कि जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाहित है, ऐसा शास्त्र और विद्वान जनों से सुने। और अभी ऐसी क्रिया और साधना से आप लोग परिचित हैं कि नहीं ये तो हमें पता नहीं, परंतु आज हम आपको सनातन की वह अलौकिक क्रिया जो सतयुग, त्रेता, द्वापर तक आम जनों तक होती थी, आज ऐसी क्रियाएं समाज से धीरे धीरे लोगों के भागम भाग की जिंदगी से वो लुप्त हो चुकी है। आज ऐसी अलौकिक क्रियाओं को पुनरुत्थान के लिए पुनः दादा गुरु की कृपा से आज समाज के बीच में लेके आ रहे हैं। चूँकि मुझे उनकी कृपा, यह गॉड गिफ्टेड साधना मुझे प्राप्त हुआ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्रियाएं आम जन तक पहुँचे और हर मानव प्राणी एक देवत्व की यात्रा कर सके। हर इंसान के अंदर देवता रूपी ऊर्जा समाहित है, तो वह देवता रूपी ऊर्जा को कैसे जागृत करें, कैसे जानें और कैसे हम उस ब्रह्म को अपने में समाहित कर लें। और एक ब्रह्म द्वितो न अस्ति जो शब्दों में पिरोते हैं, उसे हम वास्तविक कैसे जानें। इसी क्रम में जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म की सत्संग में ये भी आता है कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा एवं समस्त ब्रह्मांड उस छोटे से सूक्ष्म ब्रह्मांड के ब्रह्म प्रकाश में ब्रह्मांड समा जाए और पता भी नहीं चलेगा कि वह ब्रह्म प्रकाश के अंदर ब्रह्मांड कहाँ गया। ऐसे अद्भुत अलौकिक ऊर्जा हमारे ब्रह्म में समाहित है और कहते हैं कि वह ब्रह्म प्रकाश हमारे शरीर के अंदर समाहित है। और जब इसी पंचभूतों में वह ब्रह्म प्रकाश समाहित है तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड भी हमारे शरीर के अंदर समाहित है, क्योंकि एक ब्रह्म प्रकाश में एक इस बिंदु बराबर प्रकाश में इस विशाल ब्रह्मांड का आवरण समाहित हो जाए, है ना। सपोज एक ब्रह्मांड का गोलाकार है और इस ब्रह्म प्रकाश में ये विशाल ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मांड समाहित हो जाए और पता भी नहीं चले कि ब्रह्मांड कहाँ गया। बड़े आश्चर्य की बात है। आम इंसान कहेगा पागलपन है, ये क्या बता रहे हैं, पर वास्तव में सच्चाई है। और इसकी सच्चाई को हम लोग कैसे जानेंगे? इसकी सच्चाई को हम अपने शरीर के अंदर अनुभूति करके जानेंगे। भाई हम कहते हैं कि बाहर की दुनिया चलो मानते हैं कि एक स्वप्न है, पर इस शरीर की दुनिया को जिसको हम इस दृष्टि से देखते हैं, इसे क्या स्वप्न मानते हैं? आप इस दृष्टि से जिस पेड़ पौधों को देखते हैं, जल को देखते हैं, क्या स्वप्न मानते हैं? क्या उसे झूठा ठहरा सकते हो? क्या गलत बोल सकते हो बेटा? नहीं ना। परंतु आपके शरीर में जो जीवन है उसमें एक प्राण वायु ऊर्जा है ना, जिसको हम सांसों के माध्यम से अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, जिससे हमारा जीवन है, जीवन चक्र का जो डोर है वो इसी से टंगी हुई है। तो क्या उस हवा को देख पाते हो? नहीं देख पाते ना। उस सांस को देख पाते हो? नहीं देख पाते, अदृश्य है। पर क्या आप कह सकते हो कि हवा नहीं है? क्या कह सकते हो कि ऑक्सीजन नहीं है? नहीं ना। आप जो भोजन पाते हैं तो उसमें जो स्वाद मिलता है, उस स्वाद को क्या दिखाया जा सकता है? महसूस किया जाता। वेरी गुड। दिखाया नहीं जा सकता। परंतु वह क्या सच है कि कल्पना है? ये बताओ। सच है ना, सच्चाई है ना उसमें। आपके पैर में अभी लग जाए, आप कहोगे बहुत दर्द हो रहा मेरे पैर में। किस में कहोगे? दर्द कहाँ है? माइंड में आ जाती है। यस, सुनो। तो आपके पैर में लगा तो आपके लफ्जों से क्या निकलता कि बहुत दर्द हो रहा मेरे पैर में, बहुत तेज लग गई, मैं क्या बताऊं। कहाँ लगा? मेरे पैर में। किस में लगा? बोलो। मेरे पैर में। मतलब मैं पैर से अलग हूं। आप हो ना अलग, तभी तो कह रहे हैं ना कि मेरे पैर हैं। पढ़े लिखे बच्चे हो आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो मेरे पैर में लग गया। दूसरा, क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? आप ये बोलोगे डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है ना, पर महसूस कहाँ होता है?
ब्रेन में होता है ना। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी महसूस होता है वह ब्रेन को होता है, जो भी आभास होता है वह ब्रेन में होता है। और हमारे शास्त्र और हमारे योग ध्यान वैदिक रीति काल का जो योग साधना पद्धति है वह कहता है कि ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में, इसको सर से गले से ऊपर का इस आकृति को ब्रह्मांड की उपमा दी गई है ना। तो हम इसको ब्रह्मांड की उपमा देते हैं और यह हमारा ब्रह्मांड है। तो हम तो इसको साइंस में जाएंगे तो भाई मांसपेशियां हैं, ब्रेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, नर्वस सिस्टम है ना। और यदि कहा जाए तो नैनो पार्टिकल्स एनर्जी हैं, जिस एनर्जी से बहुत सारी चीज़ की जा सकती है। कई हमारे योग साधक तो बताते हैं कि मांस का एक कतरा मात्र बिंदु बराबर, यदि उस पर बुद्धि का खोज किया जाए ना तो इस हिंदुस्तान की पूरी दुनिया का एनर्जी समाप्त हो सकती है, पर उसकी एनर्जी समाप्त नहीं हो सकती। वह है अद्वितीय ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में।